बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं जिससे आप सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अगर माता पिता हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी भी है और आपका अधिकार भी है कि आप अपने स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों से ये पूछें कि वो कब जाते हैं, किससे मिलते हैं और उनके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप लगातार सतर्क रहेंगे और अपने बच्चों को भी ये बताएंगे कि उन्हें भी सतर्क रहना है, अगर स्कूल जा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं, उन्हें आपको ये बताना चाहिए कि उन्हें अनजान लोगों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अगर कोई अनजान लड़का या लड़की उन्हें संपर्क करने की भी कोशिश करता है तो उन्हें सबसे पहले आकर अपने माता पिता को और अपने परिवार को बताना चाहिए। आज से 33 वर्ष पहले वर्ष 1992 में राजस्थान का अजमेर कांड हुआ था, जिसमें ठीक इसी तरह से स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली 100 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करने के बाद उनका गैंगरेप हुआ था। सोचिए 100 लड़कियां। बड़ी बात यह है कि इस घटना में दोषियों को सजा मिलने में पूरे 32 साल लग गए और पिछले साल ही अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब आप सोच लीजिए कि 1992 का यह मामला है और पिछले साल इन्हें सजा हुई है। यह हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है। हम नहीं चाहते कि इस मामले में भी पीड़ित लड़कियों को इंसाफ मिलने में ऐसे ही 30 से 32 साल लग जाए, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश के माता पिता को चिंता में डाल दिया है। आपकी नींद उड़ जाएगी ये सब देखने के बाद। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब धर्म परिवर्तन के लिए, धर्म बदलवाने के लिए एक बहुत ही संगठित तरीके से अपराध हो रहे हैं। बाकायदा ऐसे गैंग्स काम कर रहे हैं जिनका काम ही है लड़कियों को उनसे पहले दोस्ती करना, ब्लैकमेल करना और उनका धर्म परिवर्तन कराना। और लोग ये सब काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और लड़कियों की जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन का रेट फिक्स कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन की चुनौती सिर्फ अकेले हमारे देश भारत में ही है। ब्रिटेन में इसी तरह के ग्रूमिंग गैंग्स बहुत सक्रिय हैं। वहां पर अंग्रेजी में ऐसे लोगों को ग्रूमिंग गैंग्स कहते हैं और वहां जो ये ग्रूमिंग गैंग्स सक्रिय हैं, इन गैंग्स में लड़के हैं। इनमें ज्यादातर लड़के जो हैं वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें नशे की लत लगाते हैं। ये ब्रिटिश मूल की जो लड़कियां हैं उनसे दोस्ती करते हैं पाकिस्तानी मूल के लड़के। फिर बिल्कुल यही उनका बिजनेस मॉडल है। ब्रिटिश मूल की जो छोटी बच्चियां हैं, जब वो स्कूल जाती हैं, स्कूल जाते समय उनके साथ ये पाकिस्तानी मूल के लड़के दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करते हैं और इसके बाद उनका ब्रेन वॉश करके उनका बलात्कार करते हैं और उन पर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए दबाव डालते हैं। और अब बिल्कुल यही चीज राजस्थान में भी हो रही है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म के लोगों की बढ़ रही है? और यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताई है। वर्ष 2015 से लेकर 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में 4,20,000 लोगों की आबादी बढ़ी है। ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन से 81 लाख लोगों की आबादी कम हो गई। यहूदी धर्म में 40,000 लोगों की आबादी कम हो गई। बौद्ध धर्म में 3,70,000 लोगों की आबादी कम हो गई, क्योंकि लोगों ने इन धर्मों को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया। और हिंदू धर्म में भी धर्म परिवर्तन की वजह से आबादी में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। इससे यह पता चलता है कि दुनिया भर में हिंदू धर्म के मुकाबले इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों की दर 4000% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति हिंदू धर्म अपनाता है तो इसी दौरान 43 दूसरे लोग इस्लाम धर्म को अपना चुके होते हैं। और यह दर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस्लाम धर्म कहता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम महिला किसी मुस्लिम पुरुष से निकाह करती है तो उसे तब तक मुसलमान नहीं माना जाएगा जब तक वो अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को नहीं अपनाती। और यही कारण है कि निकाह के नाम पर मुस्लिम युवक
गैर मुस्लिम महिलाओं का सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराते हैं शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर, जबकि हिंदू धर्म में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। हिंदू धर्म में गैर हिंदू महिला से शादी करने के लिए उसका धर्म परिवर्तन कराना आवश्यक नहीं होता और वो महिला दूसरे धर्म से होते हुए भी एक हिंदू पुरुष से विवाह कर सकती है, लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से शहर में हुई है, इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोग इसे गंभीरता से ना लें और उन्हें यह लग सकता है कि यह सिर्फ एक छोटे से शहर का ही तो मामला है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह के धर्म परिवर्तन पूरी दुनिया में अब एक बिजनेस मॉडल का रूप ले चुके हैं और इस बात को आप इजिप्ट और नाइजीरिया के उदाहरण से और अच्छे से समझ पाएंगे। इन देशों में जो लोग क्रिश्चियन महिलाओं से निकाह करके उन्हें मुसलमान बनाते हैं, उन लोगों को कैश इनाम दिया जाता है। भारत में भी अब यही हो रहा है। यहां ब्राह्मण, दलित और ओबीसी के हिसाब से लड़कियों की जातियां देखकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उसके हिसाब से एक रेट लिस्ट बनी हुई है। भारत के संविधान को धर्म परिवर्तन के लिए बहुत लचीला बनाया गया और यह लोगों को पूरी आजादी देता है कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं या धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद देश में अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनने शुरू हो गए हैं और मौजूदा समय में देश के 12 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य प्रमुख हैं। राजस्थान में यह कानून पिछले साल ही बना है और अब वहां जबरदस्ती और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। यहां एक और मुद्दा है हमारे देश की राजनीति। हमारे देश में जितने भी राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बने, उन्हें बीजेपी की सरकारों ने ही बनाया है, जबकि विपक्षी दल धर्म परिवर्तन को असली मुद्दा मानते ही नहीं है और वो अपने आप को धर्म निरपेक्ष बनाने के चक्कर में, धर्म निरपेक्ष दिखने के चक्कर में इस तरह के कानूनों को अपने राज्यों में लाना नहीं चाहते। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते हैं कि ये जो कानून बन रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, ये मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाने के लिए बन रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश की जो राजनीति है वो इस मुद्दे पर भी बटी हुई है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश के नेता इस विषय के ऊपर कैसे अपने वोट बैंक को पहले देखते हैं और इस विषय को बाद में देखते हैं। इसलिए अगर इतने संगठित तरीके से देश भर में लड़कियों के साथ इस तरह के मामले आ रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, 10 से 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इन सारे लड़कों को जो ये पैसा दे रहा है कोई और है इनके ऊपर, कोई और बहुत संगठित तरीके से हमारे समाज को बदलने में लगा हुआ है।